चलिए देखते हैं हम लोग एट्रिजन टेस्ट के बारे में। एट्रिजन टेस्ट जो है स्टोन के लिए किया जाता है और इस टेस्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन की हार्डनेस ज्ञात करते हैं, उसकी टफनेस ज्ञात करते हैं और रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग तीन चीजें ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हार्डनेस, फिर इसके बाद से बियरिंग रेजिस्टेंस और इसके बाद से टफनेस। तो ये तीन चीजें जो है एट्रिजन टेस्ट की मदद से हम लोग स्टोन के लिए ज्ञात करते हैं। और जब हम एट्रिजन टेस्ट करते हैं तो इसके बाद से हमको जो है एब्रेशन टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट ये दोनों करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इम्पैक्ट टेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो है टफनेस ज्ञात करते हैं और एब्रेशन टेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं कि हार्डनेस और बियरिंग रेजिस्टेंस दो चीजें ज्ञात करते हैं। तो जब एट्रिजन टेस्ट करते हैं तो हम लोग तीन चीज एक साथ ही कैलकुलेट ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वजह से जब एट्रिजन टेस्ट हम लोग करेंगे तो एब्रेशन टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट ये दोनों टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एट्रिजन टेस्ट जो है यह टेस्ट जो है स्टोन की हार्डनेस, टफनेस तथा रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं। यह टेस्ट करने के बाद इम्पैक्ट टेस्ट तथा एब्रेशन टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम ये टेस्ट करेंगे तो ये दोनों टेस्ट जो है करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, यह टेस्ट डेबल टेस्टिंग मशीन द्वारा करते हैं। एट्रिजन टेस्ट जो है डेबल टेस्टिंग मशीन द्वारा करते हैं और ये हमारी है डेबल टेस्टिंग मशीन। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये ड्रम है, ये दो सिलेंडर इसमें लगे होते हैं। ठीक है, इसमें दो सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है इसका झुकाव है तो ये इसका जो वर्टिकल एक्सिस है तो ये ऐसे जो अरेंजमेंट है तो ये हॉरिजेंटल से इसका वर्टिकल एक्सिस का जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। अगर हम इसमें एक वर्टिकल एक्सिस बना दें तो ये जो वर्टिकल एक्सिस का जो झुकाव है यहाँ पे तो ये जो है 30 डिग्री पे होता है। और इसमें क्या होता है, इस सिलेंडर के अंदर होता है स्टील की बॉल होती है और यहाँ पे क्या होती है स्टील की बॉल होती है और इसमें जो है सैंपल रख देते हैं और ये जो है रोटेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं इसका जो साइज है। इसमें जो स्टोन का साइज हम लोग रखेंगे वो 60 mm रखेंगे। फिर से वेट ऑफ ओवन ड्राई स्टोन, इसमें जो वेट होगा स्टोन का जो टोटल वेट होगा इसमें वो टोटल 5 kg होगा। और रेट ऑफ रोटेशन जो होगा ये सिलेंडर का जो है रोटेशन की दर होगी वो 30 RPM होगी, यानी कि 30 चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। ठीक है, और टोटल रोटेशन कितना करना है इसको जो है टोटल 9000 रोटेशन करवाना है हमको। ठीक, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम जो है टोटल 5 घंटे जो है टोटल टाइम लगेंगे। 9000 और 1 मिनट में जो है 30 चक्कर, तो 1 0 से 1 0, फिर ये 3 3 के 9, 300 क्या हो गया यहाँ पे मिनट, 300 मिनट हो गया। तो अब यहाँ से 300/60 क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ से 0 और यहाँ पे 6 5 30। तो ये जो है टोटल हमको ये टेस्ट पूरा करने के लिए 5 घंटे रोटेट करवाने में लगेंगे। साइज ऑफ सीप, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले सैंपल लेते हैं, उसको डेबल टेस्टिंग मशीन में डाल देते हैं, फिर उसको 30 RPM की दर से 5 घंटे तक उसको रोटेट करवाते हैं। अब देखिए, अब जब वो रोटेट करेगा तो इसमें तो स्टील की बॉल लगी हुई है, तो ये जो रोटेट करेगा तो ये स्टील के ऊपर स्टील की बॉल ऊपर जाएगी और गिरेगी जो सैंपल है स्टोन का उस पे जो गिर के अपना क्या करेगी इम्पैक्ट करेगी। तो इम्पैक्ट टेस्ट भी हो गया इसमें। अब क्या है कि ये जो सैंपल है तो वो आपस में जो है रगड़ खाएंगे, तो इसमें जो है हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस भी दोनों हो जाएगी। तो ये भी 3 चीजें हो गई। तो तीनों चीजें हम क्या करते हैं
कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब इसमें वियरिंग हुआ है, वो टूटा है, उस पर गिरा है, तो उसके सैंपल में कुछ टूट फूट हुई होगी, आपस में घर्षण हुआ है तो उससे भी कुछ उसमें सैंपल में टूट फूट हुई होगी। तो जो साइज ऑफ सीव है, तो हम लोग एक 1.5 mm की टोटल रोटेशन के बाद जब 5 घंटे तक पूरा रोटेशन हो गया, तो अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 1.5 mm साइज होती है, एक सीव मतलब चालनी होता है, उसको लेते हैं और उसके बाद से उसको जो है उस चालनी से चालते हैं। तो जितना क्या वेट ऑफ रिटेन्ड टेस्ट सैंपल आफ्टर सीविंग, तो कितना वेट जो है चालनी पे जो है बच रहा है। यहाँ पे हमने एक ऐसा कुछ सीव लिया, इसमें टोटल सैंपल को डाला, तो कुछ जो 1.5 mm से जो छोटे छोटे उसमें कण रहे होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर गए, तो इस पे जो टोटल सैंपल का वेट बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको W2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अब इस फार्मूले से हम क्या करते हैं कि ज्ञात करते हैं कि इसका जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, और उससे पता लगाते हैं कि कौन सी स्टोन जो है अच्छी है और कौन सी स्टोन खराब है। तो सबसे पहले हमने जो ओवन ड्राई सैंपल लिया था, उसका जो वेट था वो W1 यानी कि 5 kg था। अब जब हमने उसको सीव कर लिया, 1.5 mm सीव से सीविंग कर ली, तो उस पे जो कितना वेट बचा, W2 बचा, ठीक है। तो W1 में से W2 घटा देंगे और अपान W1 यानी कि पहले था उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो जो परसेंटेज आएगा वही क्या होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2% से कम है तो स्टोन हमारा अच्छा है, यानी कि 2% से कम होने का मतलब है कि इसमें जो है वियरिंग जो है कम हुई है, यानी कि वो कम टूटा है, ठीक है, घर्षण कम हुआ है और इसमें जो है कम उसमें टूट फूट हुई है। तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ के जो 1.5 mm से छोटे जो कण यहाँ पे पार्टिकल बाहर आएंगे, ये कम होंगे, ठीक है। तो जब कम होंगे तो यानी कि हमारा स्टोन क्या है, सही है, हार्ड भी है, टफ भी है। अगर वो 2 और 3% के बीच में है, 2 और 3% के बीच में है, तो ये क्या है, हमारा स्टोन जो है मीडियम क्वालिटी का है, ना तो अच्छा है और ना तो ही खराब है, वो दोनों के बीच में है। अगर वो 5% से अधिक है, अगर 5% से अधिक है तो स्टोन किस कैटेगरी में, उसको हम बैड क्वालिटी के कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एट्रिजन टेस्ट की मदद से हम लोग और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की सहायता से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा स्टोन जो है खराब क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का है या अच्छी क्वालिटी का है। तो इस वीडियो में हमने अभी देख लिया एट्रिजन टेस्ट के बारे में। अगर कहीं एग्जाम में आ रहा है कि अगर हमें टफनेस ज्ञात करना है या हार्डनेस या बेयरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, तो अगर ऑप्शन में हमें एट्रिजन टेस्ट मिल रहा है, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट और एट्रिजन टेस्ट, तो अगर उसमें जो है एट्रिजन टेस्ट है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि एट्रिजन टेस्ट को ही सही करेंगे, क्योंकि एट्रिजन टेस्ट जब हम करेंगे तो हमें जो है तीनों चीज एक साथ मिल जाएगी। अगर हम लोग एट्रिजन टेस्ट करेंगे तो 3 चीजें जो है एक साथ मिल जाएंगी, इसलिए जो है सबसे पहली प्रायोरिटी जो है एट्रिजन टेस्ट को हम लोग देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ जो है अरेंजमेंट होता है, जिसका जो झुकाव होता है, इसके एक्सिस का जो झुकाव होता है वो 30 डिग्री, और यहाँ पे एक और सिलेंडर होता है, इसका भी जो झुकाव होता है वो 30 डिग्री, और ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और इसमें नीचे जो है स्टील की बॉल लगी होती है, और इसी में क्या करते हैं हम लोग सैंपल को जो है डाल देते हैं। ये हमारा सैंपल हो गया ऐसा। तो जो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो डाया होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक वो 34 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये इसकी जो ऊंचाई 34 सेंटीमीटर और इसका जो डाया होता है वो 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो ये हो गया। अब आगे हम इसका जो है क्रशिंग टेस्ट के बारे में देखेंगे।